आली मर्तबत सदर मुशायरा और कवि सम्मेलन उदय प्रताप जी, आज के साहिब जश्न कलंदर मिजाज शायर, अदब और साहित्य के ऐसे फकीर के शोहरतों के मकबूलियतों के बड़े बड़े ताज जिनके कदमों में पड़े हैं, बेकर उत्साही साहब। ख़वातीनो हज़रात, मैं अगला जुमला बाद में बोलूँगा, पहले आप मुझे इस बात का सबूत दीजिए कि आप लोग जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, और अगर सुन रहे हैं तो वो तालियों की गूंज कहाँ है जिसकी ज़रूरत है आज के इस मुशायरे। मोहतरम बेकर साहब के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया और क्या कुछ अब तक नहीं लिखा गया, और आइंदा भी बहुत कुछ लिखा जाता रहेगा। हमारे मशहूर सियासी मुफक्किर और दानिश्वर जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब ने गुफ्तगू की। हमारे हिंदी अदब की बड़ी शख्सियत एक अथॉरिटी बुद्धिनाथ मिश्र जी ने गुफ्तगू की, सदर साहब ने गुफ्तगू की, यहाँ फूलों को फूल पेश किए गए, शाहिद खान साहब ने, सूफिया ने, योगेश जी ने, इकबाल चौधरी साहब ने बहुत कुछ किया। लेकिन शाहिद साहब आप कहाँ हैं, ज़रा सामने आएँ। मैं ये चाहता हूँ कि पहली बार ख़वातीनो हज़रात बेकर साहब के 60-65 साल अदबी सफ़र में आज पहली बार मुशायरे में बेगम सुगरा बेकर साहिबा यहाँ मौजूद हैं। बेकर साहब की बेगम पहली बार, नहीं ऐसी तालियां नहीं, ऐसा लगे कि तमाम हॉल जो है वो जाग रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ शाहिद भाई, ये सारे फूल ये यहाँ से आप लें, सूफिया भी आए और ये बेगम सुगरा बेकर साहिबा की खिदमत में पेश किए जाएं। और देखिए कितना अच्छा लम्हा है। मैं ये तारीखी ऐलान कर रहा हूँ और अदब की आबरू मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। हाँ, बहुत वक्त लग रहा है शाहिद भाई को और सुगरा को, सूफिया को बेगम सुगरा बेकर साहिबा तक पहुंचते हुए। मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी, हमारे मुशायरों का वक़ार, हमारी गज़ल की आबरू। मेरी गुजारिश है जनाब दीक्षित गंगोली से कि वो गुलपोशी करके मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी का इस्तकबाल करें, ये गुलदस्ता पेश करके। और फिर मैं तालियों के लिए कहूँगा, बार बार ना कहना पड़े। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये अर्ज़ करूँ कि बेकर साहब के लिए बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत कुछ कहा गया है। बेकर साहब जैसी शख्सियतें रोज़ रोज़ पैदा नहीं होती। बलरामपुर की मिट्टी, उसकी सौंधी खुशबू, उसकी महक लेकर बेकर साहब ने सारी दुनिया का सफ़र किया और हिंदुस्तानी अदब के परचम लहराए। ये इस तरह के जश्न एक फनकार की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करूँगा शाहिद खान साहब को भी, योगेश चौधरी और इकबाल साहब को भी, कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को महसूस किया और मोहतरम बेकर साहब के एजाज़ में ये खूबसूरत शाम यहाँ मुनक़िद की, ये कवि सम्मेलन और मुशायरा यहाँ आयोजित किया। मैं तो सिर्फ ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि आगही, औसाफ और किरदार का है दोस्तों, चंद फिक्रों में कोई इजहार कर सकता नहीं, फिर भी दो लफ्ज़ों में सुनिए एक मुकम्मल गुफ्तगू, कोई बेकर को पसे दीवार कर सकता नहीं। बेकर साहब जिन्हें हमारी भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा, जिन्होंने राज्यसभा का वक़ार बुलंद किया, बुद्धिनाथ मिश्र जी ने
بہت اچھی دعا کی ہے، ہم اس دعا میں شریک ہیں کہ بیکل صاحب کی زندگی کے 100 سال پورے ہوں، ایسی ہی خوبصورت کوئی محفل سجے، ہم بھی ہوں، آپ بھی ہوں، اور انہیں مبارکباد پیش کریں۔ تمام شعراء کرام جنہیں شاہد بھائی نے یاد کیا، وہ بیکل صاحب کی محبت میں ان سے عقیدت کے تعلق کی بنا پر یہاں موجود ہیں۔ ایسا کوئی مشاعرہ ہو کہ جو کسی بڑی شخصیت سے منسوب ہو تو اس میں تقدیم اور تاخیر کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا، جو ضرورت جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ سب کی یہ خواہش کہ بیکل صاحب کے لیے ان کی شان میں، ان کے اعزاز میں جو تقریب منعقد ہوئی اس میں وہ اپنا کلام سنائیں، تو لوگ یہاں محبتوں کے ساتھ بھی، عقیدتوں کے ساتھ بھی، اور محترم وسیم بریلوی صاحب کے بارے میں عرض کروں، آج ہی کینیڈا سے واپس آئے ہیں۔ کینیڈا کا 15 دن کا ادبی دورہ، اس کی تکان یقیناً ان کے جسم میں ہوگی، لیکن بیکل صاحب کی محبت یہ ہے کہ وسیم صاحب بھی یہاں چلے آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ وسیم صاحب کی موجودگی کا اعتراف کریں اور انہیں اپنی محبتوں سے